नमस्कार साथियों, एनएस एजुकेशन द्वारा स्टार्ट की गई सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें मध्य प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय जो परियोजना है उससे संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो वीडियो सीरीज़ हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है जिसका नाम है सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज़। इसमें जो है आपको 30 दिन में 30 टॉपिक जो है एमपीजीके के कवर कराए जाएंगे और उसी के चलते यह जो है आज का ये जो वीडियो है हमारा 7वें नंबर का वीडियो है। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके पहले जो है हम 6 टॉपिक एमपीजीके के कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि एनएस एजुकेशन द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वह स्टार्ट कर दी गई है, जो कि एमपीपीएससी प्री के लिए है। इसमें जो है आपको 50+ टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये जो 50+ टेस्ट है इसमें आपको 20 जो टेस्ट है वह सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही जो 30 टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही हमारे द्वारा ये जो सीरीज़ स्टार्ट की गई है इसकी खासियत यह है कि यह जो सीरीज़ है पूरी तरीके से जो नया सिलेबस है एमपीपीएससी प्री का उस पर बेस्ड है। तो अगर आपने अभी तक इसको परचेस नहीं किया हो तो इसको परचेस ज़रूर कर लीजिएगा। और परचेस करने के लिए जो है आपको हमारा जो एनएस एजुकेशन का मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। और एनएस एजुकेशन का जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वही एनएस एजुकेशन का ऐप आपको डाउनलोड करना है जो कि एजुकेशन रूट मीडिया के द्वारा तैयार किया गया हो। यह जो ऐप है इसको डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाकर वहाँ से जो है यह सीरीज़ परचेस कर सकते हैं। साथ ही कुछ और ई बुक्स हमारे पास उपलब्ध है, अगर इनको भी आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इनकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर और कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यह जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का मोटिवेशनल थॉट है हमारा, संघर्ष में जो आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं या वर्तमान में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने आप को ये मानिए है कि आप जो है संघर्ष के दौर में है। और आपका ये जो संघर्ष है या जो आपके तैयारी का जो लेवल है इसको उस लेवल तक ले जाइए कि जहाँ पर कि आप जो है आने वाले कोई सी भी एग्ज़ाम जो है उसको आसानी से क्लियर कर सके। और उसके बाद जो है आप अपनी ज़िंदगी में जो है सफल हो जाएंगे। आपने जो लक्ष्य तय किया है वह लक्ष्य आप प्राप्त कर सकेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जब संघर्ष या जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपके साथ कोई नहीं था। उसके बाद बहुत सारे जो लोग जो कि आपको देखना पसंद नहीं करते हैं वह भी जो है आपसे बात करना चाहेंगे। तो इसीलिए जो है अपना संघर्ष जारी रखिए और आपके इसी संघर्ष को जारी रखने में एनएस एजुकेशन जो है आपके साथ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, राजघाट या पेंच परियोजना। तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। बात करें इसकी स्थापना की कि इसकी जो शिलान्यास है वो कब हुआ था, तो इसका जो शिलान्यास है 1953-54 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि जो गांधी सागर बांध है यह जो है चंबल नदी पर बना है। और अगर हम बात करें कि गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है इसका शिलान्यास कब किया गया था, तो इसका जो शिलान्यास है वर्ष 1954 में इसका शिलान्यास किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया था। वहीं इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें कि गांधी सागर जो बांध है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 115 मेगावाट जो है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, नौगांव, हंडिया, पुनासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदिरा सागर जो बांध है यह पुनासा में स्थित है। और पुनासा जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है खंडवा जिले में स्थित है। वहीं बात करें कि इंदिरा सागर जो बांध बनाया गया है इस परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी जो आधारशिला है 1983 में रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य कथनों को छाटिए। तो 4 कथन यहाँ पर जो है हमको दिए गए हैं। पहला कथन है, इस पर 29 वृहद परियोजनाएं जो है निर्मित है, इससे लगभग 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा, इससे लगभग 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई संभव है। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो कथन है वह नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य है।
अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर परियोजना से कितनी विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य है वह रखा है? चार ऑप्शन, 400 मेगावाट, 520 मेगावाट, 1000 मेगावाट या 1400 मेगावाट। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1000 मेगावाट। इंदिरा सागर परियोजना से विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य है वह रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की इस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। चार ऑप्शन है, इंदिरा सागर, अपर बेनगंगा, बाण सागर या बावनथड़ी। तो इसका जो सही जवाब बनता है अपर बेनगंगा जो परियोजना है उसको संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बेनगंगा परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीधी या बैतूल। तो इसका जो सही जवाब बनता है बालाघाट और सिवनी जो है बेनगंगा परियोजना से मुख्य लाभान्वित होने वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो बांध है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन है, महेश्वर, इंदिरा सागर, बरगी या गांधी सागर। तो इसका जो सही जवाब बनता है नर्मदा नदी से जो बांध संबंधित नहीं है वो कौन सा है? तो वह है सागर बांध। क्योंकि जो गांधी सागर बांध है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है चंबल नदी से संबंधित है। बाकी ऊपर के तीनों बांध, महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और बरगी बांध जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चार ऑप्शन है, केन, नर्मदा, बेतवा या सोन। तो इसका जो सही जवाब बनता है सोन नदी पर जो बाणसागर बांध है उसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, बाणसागर परियोजना के संबंध में निम्न तथ्य सही है। तो जो सही तथ्य है वह हमें बताने हैं। बाणसागर परियोजना के संबंध में तथ्य देख लेते हैं। पहला तथ्य, परियोजना की लागत 2,964 करोड़ रुपए थी। दूसरा तथ्य है, इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1978 तथा पुनः जो किया गया इसको 2006 में किया गया। अगला तथ्य है, इससे 425 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। इससे प्रभावित ग्रामों की संख्या 336 है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 18,648 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 जो पांचों कथन है वह बाण सागर परियोजना के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बाण सागर परियोजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो क्रमशः वित्तीय अनुपात है वह क्या है? तो इसका जो सही जवाब बनता है 2:1 जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जो वित्तीय अनुपात है वह किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ मिट्टी का बांध बनाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब बनता है पन्ना में जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मिट्टी का बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश की कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? तो इसका जो सही जवाब बनता है 4.9 लाख जो हेक्टेयर भूमि है केन बेतवा परियोजना जो लिंक है उससे सिंचित होगी। अगला क्वेश्चन, केन बेतवा परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी? चार ऑप्शन, पन्ना, माधव, कान्हा या किसी से नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि केन बेतवा जो परियोजना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर, महेश्वर, ओंकारेश्वर व सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावों में कौन कौन शामिल है? तो चार प्रभाव जो है हमें दिए गए हैं और उनमें से जो सही प्रभाव है वह हमें बताना है। पहला प्रभाव है कि मध्य प्रदेश के 532 गांव के 43,750 परिवार जो है प्रभावित हुए हैं। अगला प्रभाव है लगभग 54,645 हेक्टेयर कृषि भूमि जो है डूब में आ गई है। लगभग 48,890 हेक्टेयर वन भूमि जो है डूब में आ गई है और इनमें से 25,000 परिवार जो है बेरोजगार हो गए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों जो प्रभाव है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। चार ऑप्शन है, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई परियोजना है, जोवट परियोजना। तो इसका जो सही जवाब बनता है जोवट परियोजना है जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह किस जिले में स्थित है? तो यह जो है अलीराजपुर जिले में स्थित है। साथ ही जो राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध और उकाई परियोजना है, यह जो तीनों बांध है या परियोजना है मध्य प्रदेश के बाहर है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब बनता है इसका जो शिलान्यास है 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्न परियोजना व उनके निर्मित स्थानों से मिलान कीजिए। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, यानी कि अ ब स द, यानी कि जो सामने है वही जो है इनके निर्मित स्थान है। बावनथड़ी जो परियोजना है वह कुड़वा में स्थित है। पेंच परियोजना मंचगोरा में स्थित है। बाणसागर परियोजना देवलोद में स्थित है और थावर परियोजना जो है झूलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? चार ऑप्शन, 1971, 1962, 1977 या 1978। तो इसका जो सही जवाब बनता है 1971 में रानी अवंतीबाई जो सागर परियोजना है उसको प्रारंभ किया गया था।
अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना को उन्हें निर्मित नदियों से मिलान करिए। तो रानी अवंतीबाई जो परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है बरगी नदी पर स्थित है। रानी अवंतीबाई परियोजना बरगी नदी पर स्थित है। राजघाट जो परियोजना है बेतवा नदी पर स्थित है। वहीं सम्राट अशोक सागर जो परियोजना है हलाली नदी पर स्थित है। और बाण सागर जो परियोजना है यह सोन नदी पर स्थित है। यानी कि इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, यानी कि यह जो बी वाला कूट है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है, पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं, बेतवा, तवा, उर्मिल या सिंध। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि माता टीला जो बांध है बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना के संबंध में असत्य कथन को छाती है। कोलार परियोजना लावाखेड़ी नामक स्थान पर निर्माणाधीन है, यह जो कथन है सही है। सुक्ता परियोजना से खंडवा नगर को पेयजल आपूर्ति की जाती है, तो यह जो कथन है यह भी सही है। सुक्ता जो है नर्मदा की सहायक नदी है। अगला जो कथन है, हलाली परियोजना से विदिशा व रायसेन जिले लाभान्वित होते हैं, तो यह जो कथन है यह भी पूरी तरीके से सही है। तो यानी कि गलत कथन हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो माही परियोजना है जो भीरोटा में स्थित नहीं है, यह जो माही परियोजना है भीरोटा में स्थित न होकर धार जिले में जो है स्थित है। तो अगर यहाँ पर धार आता तो यह भी कथन जो था सही था, यानी कि माही परियोजना भीरोटा में स्थित न होकर धार में स्थित है। तो यह जो कथन है यह गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब बनता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है। बावनथड़ी परियोजना, राजघाट परियोजना, बाण सागर परियोजना या बारना परियोजना। तो इसका जो सही जवाब बनता है बारना जो परियोजना है मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, केवल यह मध्य प्रदेश अकेले की जो है परियोजना है। वहीं बावनथड़ी परियोजना, राजघाट परियोजना और बाण सागर जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चार ऑप्शन है, 5, 6, 7 या 8। तो इसका जो सही जवाब बनता है 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, तवा बांध किस नदी पर स्थित है? तो तवा बांध जो है तवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बारना नदी पर बनाया गया बांध किस जिले में स्थित है? तो बारना नदी पर जो बांध बनाया गया है यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बारना नदी पर जो बनाया गया बांध है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चार ऑप्शन, हंडिया, पुनासा, मानदाता या बढ़वा। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि ओंकारेश्वर जो परियोजना है मध्य प्रदेश के मानदाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महेश्वर परियोजना कहाँ पर निर्मित है? चार ऑप्शन, महेश्वर के निकट, मंडलेश्वर के निकट, ओंकारेश्वर के निकट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि महेश्वर जो परियोजना है मंडलेश्वर के निकट है। यानी यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि महेश्वर जो परियोजना है कई बार लगता है कि महेश्वर के निकट है, लेकिन यह जो है महेश्वर के निकट न होकर मंडलेश्वर के निकट है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना को उनके प्रारंभ हुए वर्ष से मिलान कीजिए। देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो अगर एक भी जो परियोजना है उसका अगर प्रारंभ वर्ष आपको पता है तो जो तीन जो ऑप्शन बाकी बचे, तीन जो ऑप्शन है उनको जो है सही होने की संभावना ज़्यादातर होती है। देखिए उसका जो उदाहरण है आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले जो है हमें चंबल घाटी जो परियोजना है, मान लीजिए कि इसका जो इस प्रारंभ वर्ष है, हमें पता है कि इसका जो प्रारंभ वर्ष है वह कौन सा है, तो 1953 और 54 है। तो पहले जो है आंसर है उसमें देखिए कि जो चौथा है या द है उसका हमें अ चाहिए। तो जो द है उसका अ हमें क्या, जो चौथा है उसका अ क्या मिल रहा है हमें, तो वह कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें जो चौथे का है वह अ मिल रहा है, यानी कि चंबल घाटी परियोजना 1953-54 में हुई थी। इसके अलावा जो चौथी वाली ये जो रो है चौथी वाली, इसमें जो है हमें कहीं पर भी जो है अ नहीं दिख रहा है, यानी कि जो है बी वाला हमारा ऑप्शन सही होता है। तो इस प्रकार भी जो है अगर आपको बाकी तीन के जो ईयर है वह भी पता नहीं हो फिर भी जो है आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ट्रिक बता दी, इसका मतलब ये नहीं कि जो सभी क्वेश्चन आएंगे उसमें इसी प्रकार का दिया हुआ रहेगा, उनमें जो है चेंजेस भी हो सकता है। लेकिन ये जो है अगर आपको कभी बाई चांस अगर याद नहीं होते हैं तो इस प्रकार की जो ट्रिक है आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर वही जो ट्रिक है वही यूज़ करते हैं। जैसा कि चंबल घाटी परियोजना का हमें पता है कि यह इसकी जो प्रारंभ कब हुआ था, 1953-54 में हुआ था। वहीं अगर अब कोर्ट के हिसाब से देखें कि बाण सागर जो परियोजना है यह कब, इसका प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो इसका प्रारंभ वर्ष है 1971। राजघाट जो परियोजना है इसका प्रारंभ वर्ष जो है 1972 है। वहीं अगर बरगी परियोजना की बात करें कि इसका जो प्रारंभ वर्ष है वो कौन सा है, तो वह है 1978। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है थावर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चार ऑप्शन है वर्धा, बावन नदी, थावर या तुंगभद्रा। तो इसका जो सही जवाब बनता है थावर जो परियोजना है मध्य प्रदेश की थावर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पहले अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो इसका जो सही जवाब बनता है चोरल नदी पर जो है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना निर्मित की जा रही है। अगला क्वेश्चन वर्ष 2006 में लोकार्पित की गई मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है मान नदी पर मान परियोजना स्थित है। वहीं बात करें कि मान नदी या मान परियोजना जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है? चार ऑप्शन बेनगंगा, चंबल नहर, बारना नहर या हलाली नहर। तो इसका जो सही जवाब बनता है बारना नहर से जो है होशंगाबाद जिले में सिंचाई होती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है? चार ऑप्शन चंबल घाटी परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, काली सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। तो जो बाण सागर परियोजना है यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? चार ऑप्शन विदिशा, राजगढ़ और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब बनता है विदिशा जो जिला है हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला है। अगर यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको रायसेन देते तब जाकर जो है जो आपका तीसरा ऑप्शन है वही सही होता, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ हमें विदिशा जिला ही दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है हलाली नहर से लाभान्वित होने वाले जिले जो है कौन कौन से हैं? तो विदिशा और रायसेन है, क्योंकि चूंकि यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में राजगढ़ है इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? कोलार परियोजना जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बांध तथा नदी को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें बांध दिए गए हैं, दूसरे की तरफ जो है संबंधित नदी दी गई है। तो पुनासा या जो इंदिरा गांधी सागर जो परियोजना है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थापित की गई है। गांधी सागर बांध परियोजना कहाँ पर है? चंबल नदी पर। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। और माता टीला जो बांध परियोजना है वह बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है इनको सम्मिलित कर दिया गया है। कूट में से जो है आप मिलाकर इनका आंसर सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? ताप्ती, नर्मदा, हलाली या चंबल। तो इसका जो सही जवाब बनता है इस नदी के यह जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है इसमें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन निम्न को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ परियोजना का पुराना नाम और एक तरफ नया नाम है। चलिए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। बरगी परियोजना की बात करें कि वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में इसे सम्राट अशोक सागर जो परियोजना है उसके नाम से जाना जाता है। हलाली परियोजना की बात करें कि हलाली परियोजना जो है इसको किस नाम से बरगी परियोजना, यहाँ पर मिलान में मिस्टेक हो गई। बरगी जो परियोजना है इसको अवंती सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। हलाली जो परियोजना है इसको सम्राट अशोक सागर के नाम से जाना जाता है। वहीं रानी लक्ष्मीबाई परियोजना की बात करें तो इसको राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है। वहीं अपर बेनगंगा परियोजना की बात करें तो इसको जो है संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बरियारपुर बाई नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो परियोजना है केन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना कहा जाता है? तो जो अपर बेनगंगा परियोजना है इसको संजय सरोवर परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उर्मिल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उर्मिल जो परियोजना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यह जो परियोजना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित नवीन नदी घाटी परियोजना में गलत छाटी है? हांडिया 50 मेगावाट, बोरास 55 मेगावाट, होशंगाबाद 60 मेगावाट या सभी सही। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि जो जो तीनों दिए गए हैं और उनके जो मेगावाट या उत्पादन क्षमता दी गई है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस परियोजना को राजीव सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो वह जो परियोजना है पहले चार ऑप्शन देख लेते हैं, बावनथड़ी, सिंध या माही या बारगी। तो इसका जो सही जवाब बनता है बावनथड़ी परियोजना को राजीव सागर जो परियोजना है उसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन सिंचाई परियोजना के बांधों और उनकी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? चार ऑप्शन वाटर सेट कार्यक्रम, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट या रूफ वाटर हार्वेस्टिंग या मैक्रो मैनेजमेंट प्लांट। तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन बी, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट जो है वह वर्तमान में जो है सिंचाई परियोजना के बांधों और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन प्रदेश में नौवन परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, सोन, नर्मदा या ताप्ती।
नौवन जो परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में मान परियोजना किस स्थान पर निर्मित की गई है? जीराबाद, मनावर, कुक्षी या गंधवानी? तो इसका जो सही जवाब आता है वो आता है जीराबाद में मान परियोजना जो है वह स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर या बाणसागर? तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, जो बाणसागर बांध है वह नर्मदा नदी पर स्थित न होकर सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजघाट बांध किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब बनता है राजघाट जो परियोजना है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और यह राजघाट जो परियोजना है किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है बेतवा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। वहीं अगर सरदार सरोवर बांध की बात करें तो यह जो है देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। देश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध ही जो है देश का सबसे सबसे ऊंचा बांध है। चलिए यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देश का दूसरा सबसे तो सरदार सरोवर हो गया, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सतना, रायसेन, बालाघाट या भिंड? तो इसका जो सही जवाब बनता है हलाली नहर परियोजना जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इंदिरा नहर, नर्मदा, उज्जैन, शिप्रा, गांधी सागर, चंबल, भाखड़ा, नागल, सतलज? तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदिरा नहर जो है नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। यह जो जोड़ा है यह सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इंदिरा सागर बांध होता तो वह जो है नर्मदा नदी से संबंधित था, लेकिन इंदिरा नहर जो है यह नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर निम्न में से कौन से बांध का निर्माण हुआ है? कोलार बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध और केरवा बांध? तो गांधी सागर जो बांध है इसका निर्माण जो है चंबल नदी पर हुआ है। और यह कहाँ पर है? तो यह जो है मंदसौर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बावनथड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश एवं गुजरात? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि बावनथड़ी जो सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? तो चार ऑप्शन है, 17 जून 2014, 17 जून 2015, 17 दिसंबर 2015, 17 मार्च 2015। तो इसका जो सही जवाब बनता है 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना जो है उसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजना में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात में संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात में संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, सोन नदी के ऊपर कौन सी परियोजना और किस जगह जो है यह परियोजना विकसित की गई है? चार ऑप्शन, बरगी परियोजना जबलपुर, राजघाट परियोजना ललितपुर, बाणसागर परियोजना शहडोल या हलाली परियोजना विदिशा? तो इसका जो सही जवाब बनता है बाणसागर जो परियोजना है यह जो है शहडोल में स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा सागर बांध जो है किस वर्ष में चालू किया गया था? तो वर्ष 2005 में इंदिरा सागर जो बांध है उसको चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना किन राज्यों का मिला जुला सहायक कार्य है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही जवाब बनता है राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो चंबल परियोजना है संयुक्त परियोजना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है? कोलार बांध, राजघाट बांध, केरवा बांध या हलाली बांध? तो इसका जो सही जवाब बनता है केरवा बांध जो है भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है पगारा बांध, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर या रिहंद बांध? तो इसका जो सही जवाब बनता है पगारा बांध जो है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किस जिले में की गई थी? तो मुरैना जिले में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, रानी अवंती सागर बारना तवा, और यह जो परियोजना है रानी अवंती सागर बारना तथा जो तवा परियोजना है इसमें क्या सामान्य चीज़ है? तो सभी नर्मदा की सहायक नदी है, सभी जलप्रपात है, सभी नर्मदा में सिंचाई बांध है या सभी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन सी, सभी जो है नर्मदा में सिंचाई बांध है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध बड़वानी जिले के पंचपुला गांव मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है जो कि नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है भारत सरकार बांध जो है पंचपुला गांव जो कि बड़वानी में स्थित है वहां पर जो है बनाया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन, किस जिले में बेनगंगा नहर है? बारना बांध, बालाघाट जिला, विदिशा जिला या रायसेन जिला? तो इसका जो सही जवाब बनता है बेनगंगा जो नहर है बालाघाट जिले में है। अगला क्वेश्चन, बांध जो भोपाल में स्थित है जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। सागर बांध, रायपुर खंड बांध, भदभदा बांध या पेहसारी बांध? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि भदभदा बांध जो है भोपाल में स्थित है जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, बृहद बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में शक्ति की आपूर्ति करेगी? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, केवल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में? तो इसका जो सही जवाब बनता है बृहद बहुउद्देशीय परियोजना जो है शक्ति की आपूर्ति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में करेगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक क्या है? पानी स्त्राव, बाढ़, जल भराव या सूखा? तो इसका जो सही जवाब बनता है जल भराव जो है मध्य प्रदेश में सिंचाई की एक गंभीर समस्या है। अगला क्वेश्चन, रातापानी बांध में स्थित है रायसेन जिला, मुरैना जिला, रतलाम जिला या धार जिला? तो इसका जो सही जवाब बनता है रातापानी जो बांध है रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तवा जलाशय निम्न के बीच बीच बसा हुआ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी अभ्यारण्य, कोलार व हलाली बांध, रानी अवंती सागर एवं सुक्ता सागर, व्यारमा व बरना नदी? तो इसका जो सही जवाब बनता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान व बोरी अभ्यारण्य के बीच में जो है तवा जलाशय जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा नर्मदा नदी पर नहीं है? चार ऑप्शन, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर पनबिजली बांध, सरदार सरोवर बांध या कोयना विद्युत परियोजना? तो जो कोयना विद्युत परियोजना है यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनेसा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है? तो यह जो है इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? पुनेसा जो कि खंडवा में है वहाँ पर जो है यह स्थित है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है वह 1000 मेगावाट रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? केन, बेतवा, चंबल या नर्मदा? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है? टैंक सिंचाई, नहर सिंचाई, कुआं सिंचाई या नलकूप सिंचाई? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि चट्टानी इलाका जो है वहाँ पर टैंक सिंचाई के लिए जो है वह उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, बारना बांध कहाँ स्थित है? तो यह जो बारना बांध है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, राम कुणाल टैंक निम्न के बीच स्थित है? तो यह जो है इंदौर और भोपाल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे पुराना बांध है जिसका 1010-1053 ईस्वी में निर्माण किया गया था? तो इसका जो सही जवाब बनता है साइकोप्लियन बांध जो है यह सबसे पुराना बांध है जिसका निर्माण 1010 से लगाकर 1053 के बीच में किया गया था। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी? इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मेधा पाटकर? तो इसका जो सही जवाब बनता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा सरदार सरोवर जो बांध है इसकी परिकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अखजारी योजना नदी की किस द्रोणी में है? तो यह जो नदी द्रोणी है यह गंगा नदी द्रोणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बाघ सिंचाई परियोजना में नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? चार ऑप्शन, गंगा, चंबल, गोदावरी या यमुना? तो जो बाघ सिंचाई परियोजना है इसको गोदावरी नदी द्रोणी में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, अखजारी योजना नदी किस द्रोणी में है? तो यह जो है गंगा नदी द्रोणी में है। अगला क्वेश्चन, NBPCL इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड इसका जो है फुल फॉर्म है। तो हमारा जो सही जवाब बनता है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर मूल रूप से एक क्या है? तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदिरा सागर जो है मूल रूप से एक बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन, कुंडलिया परियोजना विवादास्पद है क्योंकि जमीन का बड़ा हिस्सा जो है डूब में जाएगा, इसलिए यह जो परियोजना है विवादास्पद है। अगला क्वेश्चन, संजय सागर और रेवटी में क्या समानता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है कि दोनों परियोजना है एक ही जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, अखजारी योजना नदी किस द्रोणी में है? तो यह जो गंगा नदी द्रोणी में है। अगला क्वेश्चन, बराड़ी, निमखेड़ा, रिछन और केसरी ये सभी क्या है? तो यह जो सभी है ऊपरी बेतवा के बांध है। अगला क्वेश्चन हमारा, बेनीगंज जिले में एक सिंचाई नहर है? बेनीगंज जो है किस जिले में एक सिंचाई नहर है? क्वेश्चन इस प्रकार है। तो इसका जो सही जवाब बनता है बेनीगंज जो है छतरपुर जिले में एक सिंचाई नहर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण
मिशन वाटरशेड मिशन है। सबसे बड़ा जो जलग्रहण क्षेत्र है या जलग्रहण जो है किस जो बांध है उसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब बनता है राजीव गांधी जो जल ग्रहण। राजीव गांधी जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलग्रहण मिशन वाटरशेड है। अगला क्वेश्चन, सिंचाई के संदर्भ में ईआरएम क्या दर्शाता है? तो ईआरएम जो है विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, अपर तिवारा नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो अपर तिवारा नहर जो परियोजना है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मड़ीखेड़ा बांध के ऊपर बना हुआ है? सिंध नदी, यमुना नदी, केन नदी या चंबल नदी? तो जो मड़ीखेड़ा बांध है यह सिंध नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, रेहम एक मध्यम आकार की सिंचाई परियोजना है और यह जो है कहाँ पर स्थित है? सॉरी, रेहम नहीं, रेहटी जो एक मध्यम आकार परियोजना है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुलाब सागर महान परियोजना है, यह कहाँ पर स्थित है? तो गुलाब सागर महान परियोजना है यह भी जो है विदिशा जिले में स्थित है। सॉरी, गुलाब सागर जो परियोजना है सीधी जिले में स्थित है, विदिशा जिले में न स्थित होकर गुलाब सागर जो परियोजना है कहाँ पर स्थित है? सीधी जिले में स्थित है। पिछले क्वेश्चन हमने देखा था कि रेहटी जो सिंचाई परियोजना है यह विदिशा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, NWUDPR क्या दर्शाता है? तो यह जो है राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्षा सिंचित क्षेत्रों को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, चंबल क्षेत्रों को उनकी नालों के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस क्षेत्र में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वह नहरें हैं। अगला क्वेश्चन, गलत जोड़ी का पता लगाई है। तो बंजार जो परियोजना है अंतर्राज्यीय परियोजना है, बरना केवल मध्य प्रदेश में, बरोदिया जो है चंबल नदी पर स्थित है, गांधी सागर जो है सोन नदी पर स्थित है। तो यह जो जोड़ा है यह गलत है क्योंकि जो गांधी सागर है यह चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही जवाब बनता है कर्नाटक जो है नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध, बाण सागर बांध, अर्जुन सागर बांध या तवा बांध? तो इसका जो सही जवाब बनता है सबसे बड़ा बांध जो है तवा बांध है। अगला क्वेश्चन, संजय सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल या बेनगंगा? तो जो संजय सरोवर परियोजना है यह जो है बेनगंगा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह जो है धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो तवा नहर जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजनाएं बनी हुई है? तो सबसे ज़्यादा जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? बेतवा, बेनगंगा, चंबल या ताप्ती? तो इसका जो सही जवाब बनता है भीमगढ़ जो बांध है उसका निर्माण बेनगंगा नदी पर किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण नदी पर हुआ है? तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, माही परियोजना से लाभान्वित जिले हैं? तो इसका जो सही जवाब बनता है धार और जो झाबुआ है यह माही परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले हैं? तो दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और जो मुरैना है ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिले हैं। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में बनाया गया पहला बांध कौन सा था? तो गांधी सागर जो बांध है सबसे पहले बनाया गया बांध था। और किस नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध था? तो चंबल नदी पर बनाया गया सबसे पहला बांध था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? राजघाट बांध, परीक्षा बांध, माथाटीला बांध या बाणसागर बांध? तो इसका जो सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, यानी कि बाणसागर जो बांध है यह जो है बेतवा नदी पर स्थित नहीं है, यह सोन नदी पर है। बाकी ऊपर के तीनों जो बांध है वो बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के बेसिन का अपवहन निम्न में से किस नदी एवं उसकी सहायक नदी द्वारा किया गया है? तो बेनगंगा एवं उसकी सहायक नदी द्वारा जो है इसका अपवहन किया गया है। अगला क्वेश्चन, ये यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करती है? तो इसका जो सही जवाब बनता है इंदौर को जो है यशवंत झील के द्वारा आपूर्ति की जाती है। वहीं यशवंत झील जो है इसको यशवंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा में स्थित है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है। अगला क्वेश्चन, रिहंद नदी बांध का जलग्रहण क्षेत्र है? तो इसका जो सही जवाब बनता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है रिहंद बांध का जलग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, केन बेतवा नदी जोड़ने वाली परियोजना से मध्य प्रदेश और किस राज्य को लाभ होगा? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जो है इसका लाभ पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो 2002 में इसको
जो है रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर रखा गया, तो बाणभट्ट के नाम पर बाणसागर बांध जो है बाणसागर बांध जो नाम है वह रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है, शाहपुरा, रायसेन, उमरिया या भोपाल। तो इसका जो सही जवाब बनता है कि यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर स्थित है, तो विदिशा, सीधी, धार या इंदौर। तो यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन गलत है। इसका जो सही जवाब बनता है ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है खंडवा जिले में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हनुमंतिया द्वीप जो है किस बांध के जलाशय में स्थित है, तो यह जो है इंदिरा सागर बांध का जो जलाशय है वहाँ पर हनुमंतिया द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, तो वह है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन, पहसारी बांध यहाँ स्थित है, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल। तो यह जो है ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 2002, 2001, 2004 या 2000। तो इसका जो सही जवाब बनता है, इसको जो है 2000 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, पार्वती, बेनगंगा, नर्मदा या चंदन। तो इसका जो सही जवाब बनता है, चंदन नदी पर बालाघाट में नल शेषा बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, पुनासा बांध किस जिले में स्थित है, तो यह जो है खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब शुरू हुआ था, तो 2006 में जो है यह अभियान शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बंकी, बारना, इंदिरा सागर या बाणसागर। तो जो बंकी परियोजना है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जो जोबट परियोजना है उसको चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जून 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है, तो नरसिंहपुर, राजगढ़, खरगोन या श्योपुर। तो इसका जो सही जवाब बनता है राजगढ़ में जो है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना स्थित है। और किस नदी पर पूछा जाए तो यह जो है नेवेज नदी पर स्थित है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ये जो आपके सुपरफास्ट रिवीजन का जो 7वां वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।